वही बात है कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मतलब कल जो यूरोप बहुत बड़ा अपने आप को फिरौन समझ रहा था, आज आपने बात की कि उन्होंने उनकी बंद कर दी। यार ये तो उनकी अपने आपसी इख्तलाफात चल रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा सुनने में आएगा अमेरिका ने रूस के साथ ट्रेड भी बंद की लोगों की। वो कौन होते हैं पाकिस्तान को आर्डर देना, यानी हुक्म देना कि भाई उससे डील करो, उससे गैस खरीदो, उससे तेल खरीदो या उससे ना खरीदो। क्यों? इस टाइम एटमी पावर है, उससे कोई पंगा ले ही नहीं सकता। वो पाकिस्तान भी तो एटमी पावर है। एटमी पावर है, लेकिन जिगरा भी चाहिए होता है ना बंदे के। वो जिगरा होगा तो वो बात होगी। आज का टॉपिक हमारा रूस के हवाले से है कि रूस ने यूरोप की गैस बंद कर दी और उसकी वीडियो जारी कर दी है। और हम पब्लिक के पास चलते हैं और उनका रिएक्शन लेते हैं कि रूस ने जो यूरोप की गैस बंद की है तो ये सही किया है या गलत किया है। क्योंकि यूरोप ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है कि यूरोपियन लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आगे सर्दियों का सीज़न आ रहा है और रूस ने ऊपर से गैस बंद कर दी है। और लोगों के पास चलते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं और आपसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने फिर से आपको ढूंढ लिया। मैं होता ही आऊँ यार, मैं छुपा ही कब था जो मुझे ढूंढ लिया। अच्छा शारिक भाई, आज का हमारा कंटेंट और टॉपिक ये है कि रूस ने यूरोप की गैस बंद कर दी है और उसकी वीडियो जारी की है कि हम यूरोप की गैस बंद करें, जबकि यूरोप ने पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि आपने रूस से तेल और गैस नहीं लेना। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? रूस ने यूरोप की गैस बंद कर दी है, बड़ी बात है यार। मतलब रूस जो अब वो यूरोप जो कल तक दूसरे मुल्कों को कह रहा था कि आपने रूस के साथ तावन नहीं करना, आज वो मरहूने मिन्नत हो गया। तो वही बात है कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। मतलब कल जो यूरोप बहुत बड़ा अपने आप को फिरौन समझ रहा था, आज उसकी सारी खुदाई को जो है वो समझें कि तख्त उसके नीचे से खींच लिया। तो मेरे लिए हैरान कुन बात है। और मैं दाद देता हूँ रूस को कि उन्होंने इतना बड़ा मतलब अपने आप को इसका काबिल उन्होंने बना लिया है कि यूरोप उनका मरहूने मिन्नत है। तो शारिक भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से उससे क्या सबक सीखना चाहिए? यार पाकिस्तान को वही सबक सीखना चाहिए जो बड़ी देर पहले इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। रूस ने आज अपने आप को इस काबिल किया है ना, इस काबिल स्टैंड किया है। तो पाकिस्तान को चाहिए अपनी प्रोडक्ट्स में, अपनी चीज़ों में, अपनी क्वालिटी में जो है वो बेहतरी लाएं कि आपसे लोग चीज़ें लेने के लिए मजबूर हो जाएं। यार पाकिस्तान के पास और तो सारी चीज़ें छोड़ें, टूरिज़म का कितना बड़ा गढ़ है पाकिस्तान के पास। जैसा मैं पीछे अभी वादी कुमराट में गया था तो मेरा दिल किया कि मैं वापस ना आऊँ, वहीं खो जाऊँ, कहीं पे भटक जाऊँ। इतना प्यारा इलाका था। तो पाकिस्तान के पास खाली टूरिज़म ही पाकिस्तान उस पर ही काम करे तो डॉलर्स भी आते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं, आपकी जो इकोनॉमी भी स्टेबल होती है और आपको सारा कुछ, और आपका एक सॉफ्ट इमेज भी बाकी दुनिया में जाता है। तो पाकिस्तान और कुछ नहीं तो सिर्फ एक इस चीज़ को, इस डगर पे चल पड़े तो बड़ा आगे जा सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर मुखलिस हुक्मरान मिलेंगे तभी ये होगा ना। शारिक भाई, अभी आज की लेटेस्ट खबर है कि रूसी सदर की हमारे वज़ीर-ए-आज़म से, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। तो आपको लगता है कि हमें उनसे गैस लेनी चाहिए? यार हमें लेनी चाहिए, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसियाँ जो हैं वो मरहूने मिन्नत है अमेरिका की। हम तो ग़ुलामी उनकी कर रहे हैं। तो जब उनकी ग़ुलामी से निकलेंगे, कल शहबाज शरीफ साहब का मैं बयान सुन रहा था और बड़ा वो डिप्रेसिंग था, बड़ा जो था अनोइंग था। वो कहते हैं कि अब हम जिस भी मुल्क को फ़ोन करते हैं तो वो उठाते नहीं हैं, वो डरते हैं कि कहीं भीख ना मांग ले। मतलब आपका इतना इमेज डिग्रेड कर लिया आपने अपने आप को इतना कि कोई मुल्क आपकी कॉल उठाने को तैयार नहीं है। और एक तरफ हमारा साबका वज़ीर आज़म था कि वो जिसको भी कॉल करता लोग उससे मिलने के लिए तरस रहे होते थे, टाइम लेने के लिए। और वो ट्रंप के आगे भी टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है। और वो शहज़ादा चार्ल्स के आगे ऐसे है कि जैसे शहज़ादा चार्ल्स कुछ भी नहीं है, इमरान खान ही सबसे बड़ा ब्रांड है। तो खुद को ब्रांड बनाएं आप। खान साहब का एक जुमला मुझे अभी भी याद है, बड़ा पुराना, कि एक शख्स ने उनसे पूछा कि आप ब्रांडेड चीज़ें क्यों नहीं पहनते, ये शलवार कमीज़, ये वो पेंट कोट क्यों नहीं पहनते, आप आम सी शलवार कमीज़ में वास्कट में। तो उसने कहा था अल्लाह ने मुझे ब्रांड बनाया, तो मैं किसी ब्रांड को क्यों पहनूं, अल्लाह ने मुझे ब्रांड बनाया। तो आप पाकिस्तान को एक ब्रांड बनाएंगे ना, जब अपना ऐसा इमेज पैदा करेंगे तो फिर लोग आपके मरहूने मिन्नत होंगे, लोग आपसे आके कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। लेकिन अभी तक तो हम वहाँ पे नहीं हैं। तो दुआ ही है। लेकिन बात फिर वही है कि इकबाल साहब कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा। यहाँ पे टीचर को भी किरदार अदा करना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट को, यहाँ पे वालिदैन को, यहाँ पे बच्चों को, यहाँ पे प्लम्बर को, यहाँ इलेक्ट्रीशियन को, यहाँ टेक्नीशियन को, यहाँ इंजीनियर को, यहाँ IT मास्टर को, यहाँ पे सहाफ़ी को, यहाँ पे यूट्यूबर को, हर शख्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा पाकिस्तान को स्टेबल होने के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप पाकिस्तान के मुखालिफ या मतलब ऐसे एजेंडों पे काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप जो भी कर रहे हैं ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, यू आर सेल्फिश। लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने के लिए, तो आपसे अच्छा है ही कौन। तो मेरा ख्याल है कि हम सब को जो है ना
हम सब को अपना किरदार अदा करना होगा, लिटल लिटल थोड़ा थोड़ा करके, और एक बड़ा उसको पहाड़ बनाना होगा कि हम इस काबिल हो गए कि हमें खुद मुख्तार और ज़िंदा दिल कौमों में शुमार किया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत यूरोप की ही तेल और गैस बंद कर दिया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर पहली बात तो ये पाकिस्तान को किसी से गैस घूस लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास सुई का मुकाम है जिस पे अगर ईमानदारी से यूज़ की जाए गैस तो सारी उम्र भी चल सकती है, कोई मसला नहीं। बाकी आपने बात की कि उन्होंने उनकी बंद कर दी, यार ये तो उनकी अपने आपसी इख्तलाफात चल रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा सुनने में आएगा अमेरिका ने रूस के साथ ट्रेड भी बंद की लोगों की कि, लेकिन फिर भी उसके बरक्स इंडिया वगैरह जैसे दूसरे ममालिक एशिया उन्होंने ट्रेड भी की उनके साथ। तो कोई इतना बड़ा उनके नज़र में अमेरिका जो एक सुपर पावर होने के बावजूद उनकी नज़र में कोई अहमियत का हामिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पीर को मैं आपको ढूंढता रहा, मुझे मिले नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा बिजी था। देखो, यूरोप हो या अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, वो कौन होते हैं पाकिस्तान को ऑर्डर देना, यानी हुक्म देना कि भाई उससे डील करो, उससे गैस ख़रीदो, उससे तेल ख़रीदो या उससे ना ख़रीदो। क्यों भाई? बकौल इमरान खान के हम कोई ग़ुलाम थोड़ी है, हमारी मर्ज़ी है, हम जिस जगह जाएं जहाँ जाएं। अब मिसाल के तौर पर ये देखो, बहुत सारी दुकानें हैं, आप जिस दुकान में आपका जी चाहे जाओ ख़रीदारी करो। तो यूरोप वालों ने ऑर्डर दिया, जो भी किया, बहरहाल अच्छी बात नहीं है। और रूस ने जो गैस उनके लिए कट किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया, ताकि यूरोप वालों को भी सबक मिले, ताकि वो जो यूरोपियन यूनियन इन्होंने बनाया है और किसी काम के नहीं है, वो आपस में सिर्फ खुश हैं, आपस में डील कर रहे हैं। और रूस से जो इन्होंने गैस का मायदा शुरू से किया हुआ था, अब रूस ने कट किया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सारा यूरोप मिल के यूक्रेन को मदद कर रहा है। जब उनको पता है रूस को कि ये यूरोप सारे मिले हुए हैं और मेरे ख़िलाफ़ हो गए, हत्ता कि जंगी साजो सामान भी दे रहे हैं यूक्रेन को, तो ज़ाहिर है यूक्रेन स्ट्रांग होगा, वो फिर लड़ेगा रूस से, और लड़ रहा है। तो रूस को ये कदम अगर उसने उठाया तो बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ ये पहले ही दिन से रूस को ये कदम उठाना चाहिए। रूस इस टाइम पूरी पावर है, उसमें वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसके साथ कोई आंखें निकालेगा वो अपनी चीज़ किसी को देगा। आपके साथ ही अगर कोई बंदा जो है आपका हमसाया, आप उसके मुताज हैं, तो आप उसके साथ ही आंखें निकालना शुरू कर देंगे तो वो करेगा जो वो कर सकता है। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम यही फार्मूला अपने पाकिस्तान पे अप्लाई करें तो ये क्यों नहीं ऐसा हमें लगता कि पाकिस्तान ऐसे क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान में क्या कमी है? रूस जो है इस टाइम एटमी पावर है, उससे कोई पंगा ले ही नहीं सकता। वो पाकिस्तान भी तो एटमी पावर है। एटमी पावर है, लेकिन जिगरा भी चाहिए होता है ना बंदे के। वो जिगरा होगा तो बात होगी। एटमी पावर, अगर मैंने वो पिस्टल पकड़ी है, मुझ में जिगरा ही नहीं चलाने होगा तो मैं कैसे चलाऊँगा? आपको ये नहीं लगता कि बात जिगरे की नहीं है, बात लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है कि रूस कोई भी काम करता है तो वो प्लानिंग के साथ करता है और आने वाले वो देखता है कि मैं कोई भी काम करूंगा तो इसका नफ़ा या नुकसान क्या होगा। लेकिन हम तब भी कोई भी काम करते हैं तो हम इसका नफ़ा नुकसान नहीं सोचते, हम बगैर किसी वर्क के काम शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? अब ये बात तो जो है हमारे बड़े सियासतदान हैं, उन्हें बेहतर पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन जो है वो डाउन हो रहे हैं। इसकी वजह भी तो यही है ना जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमारी प्लानिंग कोई नहीं है, मुस्तकबिल की प्लानिंग कोई नहीं है। अब देखा जाए तो हमें सबसे पहले जो है वो अपनी तलीम पे जो है वो फोकस करना चाहिए। तलीम हमारी इतनी महंगी हो गई है कि वो गरीब बंदा जो है उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता तो जो मज़दूर का बच्चा है वो सदा मज़दूर ही रह जाता है। बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, आपने आज की वीडियो देखी, लोगों के रिएक्शन देखे हैं और जो रिएक्शन लोगों ने दिए हैं, कुछ की पॉजिटिव भी दिए हैं, नेगेटिव भी दिए हैं और माशाल्लाह से बड़े अच्छे रिएक्शन आए हैं। तो नाज़रीन, हम आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो हमारी वीडियो का एक यही फल होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।